महंगाई देखिए इस वक्त एक बड़ा मुद्दा है जिस पर ऑपोजिशन सरकार को घेरने की तैयारी में है। मॉनसून सत्र के बीच आम आदमी को महंगाई का झटका लगा है। जीएसटी में बदलाव से कई चीजों के दाम और बढ़ गए। कई सेवाओं पर भी आज से जीएसटी दर बढ़ी है और कहीं ना कहीं लोगों की इस चिंता को आवाज देने की कोशिश आज ऑपोजिशन की तरफ से देखने को मिलेगी, क्योंकि विपक्ष अपनी रणनीति, अपने इरादे साफ जाहिर कर चुका है कि तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा इस सत्र। और मानसून सत्र की बात कर रहे हैं हम। 2021 का जो मानसून सत्र था सुरभि और समीर, बहुत कम प्रोडक्टिव था। राज्यसभा की कार्य प्रोडक्टिविटी केवल 29% थी और लोकसभा की 22%। सवाल यह है कि क्या इस बार सार्थक बहस होगी और जनता के लिए बहस होगी। देखिए, जिसकी बात अभी समीर कर रहे थे, आज से क्या क्या महंगा हुआ। जीएसटी पहले फ्री था पैक दही पर, लस्सी पर, बटर मिल्क पर, लेकिन अब इन पर आपको 5% जीएसटी देना होगा, चाहे वो प्री लेबल वाले चावल हो, गेहूं हो, आटा हो। और ये आम लोग जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास हैं उनके लिए बड़ा ये एक झटका हो सकता है। बिल्कुल, और रोजमर्रा की ऐसी चीजें हैं जिन्हें अवॉइड भी नहीं किया जा सकता। हालांकि यहाँ देखिए पहले किस तरीके से 12% इन चीजों पर जीएसटी लगता था, जिसमें ब्लेड, पेपर, कैंची और स्किमर और केक सर्वर भी शामिल थे। लेकिन अब देखिए 18% ये बढ़ चुका है। तो 12 से सीधा 18%, जहां पेंसिल, शार्पनर, चम्मच, एलईडी लाइट्स और एलईडी लैंप, ये वो चीजें हैं जो अब महंगी होगी, क्योंकि इसमें अब 12% की बजाय 18% जीएसटी देना होगा। हालांकि पहले देखिए जीएसटी किन चीजों पर फ्री था। 1000 रुपए से कम के होटल रूम पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता था। वेयर हाउस में सामान स्टोर करना या कृषि उत्पादों को वेयर हाउस में रखना, इस पर अब ये दरें बढ़ चुकी हैं। और 12% जीएसटी, 12%। बिल्कुल। तो 1000 से कम का होटल रूम अगर आप लेते हैं, 999 का भी लेते हैं, तो आपको उस पर 12% जीएसटी देना होगा। इसी तरह हॉस्पिटल के बेड्स पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। वो कैसे, आप देखिए, अस्पताल में 5000 रुपए से ज्यादा के नॉन आईसीयू जो रूम होंगे वो पहले जीएसटी फ्री थे, वो 5% है। जब इस बारे में सरकार से पूछा गया, जब ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आप हॉस्पिटल के बेड पर जीएसटी कैसे लगा सकते हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि हम ये मानते हैं कि जो 5000 का बेड ले सकता है वो 250 रुपए उस पर जीएसटी भी दे सकता है, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि ऐसे हम कैसे इस पर जीएसटी बिना लगाए इसको छोड़ नहीं सकते। तो राहुल देव जी, सवाल यह है कि अब जीएसटी का कलेक्शन जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है, उससे पहले एक बड़ी खबर आई, समीर के पास चलते हैं। समीर। बिल्कुल, और देखिए विपक्ष जो है वो आक्रामक नजर आ रहा है, खासतौर पर महंगाई के मुद्दे को लेकर, जिसका हम जिक्र कर रहे थे अभी। महंगाई को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। ट्वीट कर राहुल गांधी ने कहा है कि टैक्स हाई, नो जॉब्स। ये देखिए वो स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं हम आपको राहुल गांधी के ट्वीट का, जिसमें राहुल गांधी अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने टैक्स वाले सामानों की बाकायदा सूची जारी की है और सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है, हाई टैक्सेस, नो जॉब्स। इससे पहले रुपए की गिरती वैल्यू पर भी राहुल गांधी ने हमला बोला और देश निराशा की गर्त में डूबा है, ये आपके ही शब्द हैं ना प्रधानमंत्री जी। ये कहते हुए राहुल गांधी ने हमला बोला था और अब जो तमाम रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी लगाया गया है उस पर हमला बोलते हुए एक बार फिर गब्बर सिंह टैक्स करार दे रहे हैं जीएसटी को राहुल गांधी। क्या आपको लगता है राहुल देव जी, जिस पुरजोर तरीके से विपक्ष को महंगाई के खिलाफ और जनता से जुड़े तमाम मुद्दों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, वो नजर आ रहा है क्या, वो हो पा रहा है क्या? देखिए, कोशिश तो हो रही है, राहुल गांधी भी कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं और सदन में इस बार निश्चित रूप से इसमें जबरदस्त कोशिश होगी। देखिए, रोजगार का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, जो भी आप उसको जिस रूप में भी देखें, वो एक इस सरकार की कमज़ोर नब्ज है। सारे अपने आश्वासनों और कोशिशों के बावजूद वो रोजगार बहुत उल्लेखनीय रूप से बढ़ा नहीं पाई है, लोगों को दिख नहीं रहा है। और लोगों की तकलीफ़ें बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ी है, महंगाई का दबाव बढ़ा है और ईंधन के दाम वगैरह, इन सब को मिलाकर तो जो आम आदमी का जीवन है वो पहले की तुलना में थोड़ा ज़्यादा कठिन हुआ है। तो इसको स्वर तो देगा ही विपक्ष और इस पर सरकार तो जवाब देना होगा। अब आंकड़ेबाजी ऐसी होती है कि आंकड़ों के आधार पर हर पक्ष अपनी अपनी बात सिद्ध कर लेता है। लेकिन उसके बावजूद राहुल देव जी, उसके बावजूद महंगाई इतनी बढ़ रही है, पेट्रोल के प्राइसेस इतने बढ़ रहे हैं, जीएसटी आज हम देख रहे हैं इतना बढ़ रहा है, उसके बावजूद चुनाव दर चुनाव हम देखते हैं, बीजेपी की जीत देखते हैं विधानसभा चुनावों में, बीजेपी की जीत हम लोकल चुनावों में देखते हैं, उसका असर क्यों नहीं दिखता इन चुनावों में या जमीन पर या लोगों के मताधिकार में? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी।
देखिए, ये एक जो मनोविज्ञान होता है राजनीति में, वो उसकी शरण में जाना पड़ता है हमें ऐसे मामलों में। तो जो वोटर का या विचारधाराओं के नेताओं के समर्थक और विरोधियों की जो व्यवहार होता है, वो हर बार विवेक पर आधारित नहीं होता, वो भावनाओं पर ज़्यादा होता है। तो एक तो पक्ष ये भी है, कुछ लोगों का कहना है कि भाई ये जो बहुत भावनात्मक मुद्दे, भड़काने वाले मुद्दे, लोगों को ध्रुवीकरण करने वाले मुद्दे जो बढ़ाए जा रहे हैं, लगातार उनको जिंदा रखा जा रहा है, उसका एक कारण ये भी है कि जो कड़ी सच्चाइयाँ हैं, कड़वी सच्चाइयाँ हैं, उनसे लोगों का ध्यान हटाया जा सके। और लोग कई बार हमको दिखता है कि इसके उसमें तो इसका मतलब रामकृपाल जी, फिर विपक्ष उन मुद्दों को जनता के पास नहीं ले जा पा रहा है। इसका मतलब विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी रणनीति में कमजोर है और जनता को जो बात राहुल देव जी कह रहे हैं, जिन भावनात्मक मुद्दों से बीजेपी या सत्ता पक्ष जोड़ पा रहा है, विपक्ष वो सच्चाई उन जनता तक नहीं पहुंचा पा रहा। गौरव जी, आप तो अर्थव्यवस्था के भी जानकार रहे हैं, अर्थशास्त्र के भी। जीएसटी का जो फैसला है, वो कहने के लिए कैसे वो पार्टियां कहेंगी। ये माना कि कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन जीएसटी के जो फैसले होते हैं वो सर्वानुमत या मैं समझता हूँ मेजॉरिटी उसको फैसला करती है। इसमें केरल की भी सरकार है, इसमें राजस्थान की भी सरकार है, इसमें झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी सरकार है, पश्चिम बंगाल की भी सरकार है जी। तो आप किस मुंह से जाकर के कहेंगे कि ये जो फैसला हुआ गलत हुआ है? ये जीएसटी का फैसला है, किसी केंद्र सरकार का फैसला नहीं है। दूसरी बात, आप देखिए आज की दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई है। अमेरिका में इन्फ्लेशन 9.2%, जो कि 40 साल में कभी नहीं थी। तो आप ये सोचिए, सबको पता है कि ये देखिए, मैं मानता हूँ कि सरकार की जो अंदरूनी विफलताएं हैं वहाँ सरकार पर अटैक कीजिए, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव कंडीशंस हैं दुनिया की, जब आप झूठ बोलना चाहेंगे, गांव का एक आम आदमी भी जान रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है जी। तो अगर आप नकली चीजों के लिए, दूसरी बात है कि आप एक वैकल्पिक, जो आपने पूछा क्यों वोट नहीं मिलता है, देखिए पॉलिटिकल नैरेटिव, एक आदमी खराब है लेकिन सवाल है कि आप बहुत खराब हैं, तो खराब को ही चुनता है। आपके पास क्या अल्टरनेटिव अर्थव्यवस्था, सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक एजेंडा क्या है? या तो बताइए कि आपके पास ये है ना कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है।